अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी इस लेक्चर के बारे में। टॉपिक है सोर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के काम, फंक्शंस और सोर्स जराए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के सोर्सेज, जराए और फंक्शंस, काम। ठीक है, ये प्रोटीन के काम और प्रोटीन के जराए। अब पढ़ना शुरू करते हैं। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इंक्लूड, यानी प्रोटीन की बेहतरीन जराए, अच्छे जराए में शामिल है, इंक्लूड मीन शामिल है, मीट, गोश्त। ठीक है, गोश्त, मटन, बीफ, चिकन। चाहे चिकन को हम कहते, चिकन वो होता है जो मुर्गी का होता है, बीफ होता है वो दुम्बे वगैरह, भेड़ बकरी वगैरह का गोश्त होता है, मटन होता है भैंस वगैरह का, और इसमें आ जाते हैं बैल वगैरह, इनका गोश्त होता है। ये फिश जो मछली होती है, एग, अंडे, मिल्क, दूध, पल्सीज, बीन्स, इसमें पल्सीज आ जाता है, बीन जो अनाज वगैरह होते हैं। ये सोर्स है, जराए हैं। किसके जराए हैं? प्रोटीन के जराए हैं। प्रोटीन बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म देती है हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में, जिसमें शामिल है प्रोटीन आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन तमाम सेल मेम्ब्रेन के अहम हिस्सा है। तो जो प्रोटीन है वो तमाम सेल मेम्ब्रेन का खास हिस्सा है प्रोटीन्स। ठीक है, सब प्रोटीन्स कोलेजन एंड केराटिन मेक ऑलमोस्ट होल स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिकल, हेयर एंड नेल्स। यानी कुछ प्रोटीन यानी कौन सी प्रोटीन? कोलेजन, केराटिन, और ये क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं, ये कार्टिलेज को बनाती है। यानी कार्टिलेज क्या है? ये हेयर को बनाती है, हमारे बालों को बनाने में। ये कौन सी प्रोटीन है और जो हमारे बालों और नाखूनों को बनाने में हम किरदार अदा करते हैं, वो है कोलेजन और केराटिन प्रोटीन। ठीक है, ये मुकम्मल स्ट्रक्चर बनाती है हमारे हेयर्स और हमारे नील्स की। एंजाइम और प्रोटीन दैट कैटालाइज ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम क्या होती है? प्रोटीन होती है, हमारी प्रोटीन है, दैट कैटालाइज ऑल बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जो कि हमारे एक ऑर्गेनिज्म में तमाम बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं आकर होती हैं, वो उनको कैटालाइज करता है। नेक्स्ट होता है सम प्रोटीन और हार्मोन्स। कुछ प्रोटीन जो है वो हार्मोन्स है, दे रेगुलेट बॉडी प्रोसेस, वो बॉडी के अमल को रेगुलेट करती हैं, जारी रखती हैं। हेमोग्लोबिन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड। जो हेमोग्लोबिन प्रोटीन है वो हमारे ब्लड में, हमारे खून में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करती हैं, यानी ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। बिल्कुल इसी तरह कुछ प्रोटीन है हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ब्लड तक पहुंचाती है, हमारे खून तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट आता है एक्टाइन एंड मायोसिन। एक्टाइन एंड मायोसिन प्रोटीन्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ मसल सेल। जो एक्टाइन और मायोसिन प्रोटीन है, ये मेन कंपोनेंट है, मेन जराए हैं मसल सेल्स के। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शंस का क्या मतलब होता है? सिकुड़ना। मस्कुलर पट्टों का, ये पट्टों के सिकुड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब आता है फाइब्रिन इन ब्लड, blood clotting protein that make blood clot to prevent loss of blood after an injury। फाइब्रिन प्रोटीन है, वो ब्लड को क्लोट कर देती है, जमा देती है। दैट मेक ब्लड क्लोट, जो फाइब्रिन क्लोरीन है वो ब्लड को जमाने का काम करती है। टू प्रिवेंट लूज ऑफ ब्लड आफ्टर एन इंजरी। एक जख्म के बाद, एक इंजरी के बाद खून जो निकलता है उसको बचाती है। देखें, जब हमें कोई इंजरी होती है, हमें इधर मिसाल के तौर पर कट लग गया है, तो ये जो प्रोटीन होती है, फाइब्रिन प्रोटीन, ब्लड को अंदर जमा देती है, फिर कम से कम हमारे खून इस कट में से निकलता है। ये बात है, ये जमा देती है, फिर कम से कम हमारी जो लूज होता है, इधर से कम खून बाहर निकलता है, खून ना नुकसान भी कम होता है। सम प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज। कुछ प्रोटीन को एंटीबॉडीज कहा जाता है, पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडीज क्या होती है? पार्ट ऑफ
आवर इम्यून सिस्टम हमारे मुदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा है। ठीक, हाँ, यानी अगर कोई बैक्टीरिया आया है नुकसानदा, उसको क्या करती है, उसको मार देती है। उसको कैसे मार देती है? अब कोई लड़ाई जंगी हथियारों से तो नहीं होता, ये एक दूसरे पर वायरस फेंकती हैं। ठीक है, और हमें जो कोई भी हिफाजती टीके वगैरह लगाए जाते हैं वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि वो हमारे अंदर हमारे सेल्स को, हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को मैसेज देना होता है। फिर हमारे मुदाफ़ती निज़ाम तैयार होकर रहते हैं और हम फिर जो दूसरे बाहर से आते हैं, जो भी जरासीम, उनको मार देते हैं। हमारे मुदाफ़ती निज़ाम वायरस फेंकते हैं, इनका वायरस ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वो डैमेज हो जाती हैं। और वैसे भी ये वैक्सीन वगैरह देने का मतलब होता है हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को ऑन करना, एक्टिव करना, ताकि वो आगे जो भी आए, जो भी वायरस हमारे जिस्म में आए, उससे लड़ सके, अच्छे तरीके से लड़ सके और उससे क्या कर सके, खत्म कर सके। ठीक है, इसीलिए हमारा इम्यून, बच्चों को ज्यादातर बुखार किस लिए होता है, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, और बड़ों को इसीलिए नहीं होता ज्यादा, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है स्ट्रांग होता है, ताकतवर होता है। इम्यून सिस्टम ताकतवर आना बहुत ही क्या है, बहुत ही अहम है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डिफेंस द बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजन, यानी ये हार्मफुल पैथोजन जो नुकसानदा हमारे जिस्म में आती है, उनसे लड़ने में मदद देती है ये प्रोटीन। ठीक है, अब मैं जरा रिवाइज कर देती हूँ। तो अच्छे सोर्स है प्रोटीन में, उसमें शामिल है गोश्त। किसका गोश्त? छोटा मुर्गी का गोश्त, छोटा गोश्त, मोटा गोश्त। छोटे गोश्त में बकरे वगैरह का गोश्त आ जाता है, और मोटे में गोश्त में आ जाता है गोश्त गाय, बैल, ऊँटनी, ऊँट वगैरह का, और गाय, भैंस वगैरह का आ जाता है। ठीक है, और फिर मछली, दूध। देखिए इसमें क्या है, इसमें बीज वगैरह है, फसलें, अनाज वगैरह शामिल है। ठीक है, और हमारे पास प्रोटीन की वेरियस फंक्शन है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन की मुख्तलिफ अक़सामी सर अंजाम देती हैं। देखिए पहले नंबर पर प्रोटीन हमारी तमाम सेल मेम्ब्रेन का, चाहे वो प्लांट में हो या एनिमल में हो, तमाम सेल मेम्ब्रेन का एक अहम हिस्सा है प्रोटीन। कुछ प्रोटीन, जैसा कौन सी प्रोटीन है, कोलेजन और केराटिन प्रोटीन है। सॉरी, मैंने आपको थोड़ा सा गलत बताया। कोलेजन और केराटिन हमारी पूरी स्ट्रक्चर, हमारे जिस्म की पूरी साहत बनाती हैं। ठीक है, कार्टिलेज है वो हमारे हेयर्स और हमारे नेल बनाती है। ठीक है, जो हमारे भी प्रोटीन होती हैं, जो कि तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन जो एक ऑर्गेनिज्म में होती हैं, वो उसमें हिस्सा लेती हैं। कुछ प्रोटीन हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी की अमल को क्या करती है, रेगुलेट करती हैं, जारी रखते हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती हैं। किसमें ट्रांसपोर्ट करती है? हमारे खून में, हमारे ब्लड में। देखिए एक्टाइन और मायोसाइन जो प्रोटीन है वो मेन कंपोनेंट है, मेन अज्जा है हमारे मसल सेल के। ये हमारे मसल को, पट्टों को सुकड़ने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं, जुम्मेदार होती हैं। जो फाइब्रिन है वो हमारे फाइब्रिन प्रोटीन हमारे ब्लड को जमा देती है। कब जमा देती है? जब हमारे इधर कट लगता है तो हमारी, आपने देखा कि हमारी खून निकलता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं निकलता। ऐसे तो सारी बॉडी का खून बाहर ही निकल जाए, लेकिन क्यों नहीं निकलता? जो फाइब्रिन प्रोटीन है वो उसको जमा देती है, थोड़ा सा जाया होता है, बाकी जाया नहीं होता, जिसम में ही रहता है। और कुछ प्रोटीन को एंटीबॉडीज भी कहा जाता है, जो कि मुदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा है। मुदाफ़ती निज़ाम क्या कहता है? मुदाफ़ती निज़ाम बाहर से आने वाले वायरस से लड़ता है और फिर उन्हें क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।